हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप सो बहुत अच्छे होंगे, अच्छा पढ़ भी रहे होंगे, अच्छा कर भी रहे होंगे। इसी के साथ हम भी अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं, चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है अधिकार। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। बोले तो इसे राइट्स क्या है, तो जिस पर हम अपना हक जमाएं, अधिकार जमाएं, वो क्या है, हमारे राइट्स हैं। ये चैप्टर आपके बाकी जो पीछे के चैप्टर हैं उनसे ही रिलेटेड है। जो हमने बाकी के पीछे चैप्टर पढ़े थे, कौन कौन से, इक्वालिटी, फ्रीडम, जस्टिस, उसी से रिलेटेड है ये चैप्टर। जैसे कि आपके पास अधिकार क्या है, इक्वालिटी के, समानता के अधिकार हैं कि आपको इक्वल समझा जाना चाहिए। तो इस चीज़ को लेकर आपके पास क्या है, अधिकार है। फ्रीडम यानी कि आप कहीं भी आ जा सकते हो, कहीं भी घूम सकते हो, कोई भी काम कर सकते हो, किसी भी फील्ड में जा सकते हो। तो ये क्या है, ये है आपके पास अधिकार, राइट्स। जस्टिस कि आपके साथ क्या है, न्याय होगा, उस चीज़ को लेकर भी आपके पास अधिकार है। अगर आपके साथ कोई गलत कुछ करता है तो आप क्या कर सकते हो, लॉ की हेल्प ले सकते हो, कानून की हेल्प ले सकते हो, और उसमें आप अपना अधिकार की बात बता सकते हो कि आपके पास राइट्स है, कि आपके कोई भी राइट नहीं छीन सकता, कि राइट के भी राइट्स है, कि आपके अधिकार आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो इसी तरीके से हम ये चैप्टर देखेंगे कि अधिकार क्या, जैसे कि आपके पास शिक्षा का अधिकार है, एजुकेशन का अधिकार है, आप शिक्षा ले सकते हो। अगर जैसे आपको आगे बढ़ना है, आगे पढ़ना है, आगे कुछ करना है, तो आपको क्या है, जैसे आपको यूपीएससी क्लियर करनी है, आपको आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनना है, तो आपको पढ़ाई करनी होगी। तो पढ़ाई के लिए जैसे आपको कुछ ना कुछ चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको लैपटॉप चाहिए पढ़ने के लिए, और आप क्या कहते हो कि अपने पेरेंट्स से बोलते हो कि मुझे लैपटॉप चाहिए पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो ये क्या है, यहाँ पे आपका अधिकार है, शिक्षा का अधिकार। साथ ही आप अपने पेरेंट्स से अपने हक के साथ ही तो बोल रहे हो, आपके पास कुछ अधिकार हैं आपके परिवार में भी, तभी तो आप उनसे बोल पा रहे हो, कह पा रहे हो कि मुझे पढ़ना है, तो मुझे ये चीज़ चाहिए। तो आप उसके लिए क्या कर रहे हो, अपनी मांग उठा रहे हो, अपनी मांग दिखा रहे हो कि मेरे को ये चीज़ चाहिए। अब मांग उठाने का मतलब ये नहीं है कि आप जो मर्जी चाहो वो सब कुछ मांग सकते हो और आपको वो मिलेगा, नहीं। जैसे कि अगर आपको, पापा मुझे सिगरेट पीनी है, तो आपको क्या सिगरेट पीने को मिलेगी, ड्रग्स मिलेंगे आपको, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब आप इसमें ये नहीं कह सकते हमारी मांगें पूरी करो, हमारी मांगें पूरी करो, नहीं, आप इसमें ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? अधिकार का मतलब ही ये है कि अगर आपके ऐसे अधिकार या फिर आपकी ऐसी मांग जिससे आपका भी फ़ायदा हो, साथ में सोसाइटी का भी फ़ायदा हो, सोसाइटी को भी उससे हेल्प मिले, और आपका जो है पॉजिटिविटी जाए लोगों की तरफ। ऐसा ना हो कि आप ड्रग्स लेके किसी नाली में गिरे पड़े हो और वहाँ से आपको लोग देख रहे हैं, तो वो आपसे क्या सीखेंगे कि किस तरीके के लोग हैं, उनकी थिंकिंग कैसी है, तो वो सोचेंगे ही कैसा। तो अधिकार का मतलब ही ये है कि जिससे आपको तो फ़ायदा हो ही, साथ ही समाज का भी फ़ायदा हो, जिसपे समाज पे, सोसाइटी पे एक अच्छा इफ़ेक्ट, एक गुड इफ़ेक्ट जाए, जिससे लोगों को भी आपसे सीखने को मिले। इसी के साथ हम अगर डेफिनेशन देखें, अधिकार समाज की ऐसी मांगें या दावा है जो किसी व्यक्ति या विकास के लिए ज़रूरी होती है, कि आपके लिए और आपके समाज के लिए, सोसाइटी के लिए क्या हो, ज़रूरी हो, इम्पोर्टेंट हो। जैसे कि अब मान लो कि कोई आपको, जैसे आप किसी से बहुत सवाल पूछ रहे हो, सवाल के ऊपर सवाल, सवाल के ऊपर सवाल, सवाल के ऊपर सवाल पूछे ही जा रहे हो, तो सामने वाला क्या करता है, कभी कभी बोलता है आपको तुम चुप हो जाओ, तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो आप वहाँ पर भी क्या कर सकते हो, बोल सकते हो कि क्यों चुप हो जाओ, मुझे बोलने का अधिकार है, राइट टू स्पीच है। तो आपके क्या है, ये आपके अधिकार ही तो हैं जो आपको बोलने के लिए या कुछ काम करने के लिए मिलते हैं। आप कोई भी फील्ड चूज़ कर सकते हो, कोई से भी करियर में जा सकते हो, अपना करियर किसी में भी बना सकते हो। तो ये क्या है, ये आपके पास अधिकार है कि आप किसी में भी, किसी फील्ड में भी जा सकते हो। कह सकते हो किसी को बोलने के लिए, आप किसी को रोक टोक नहीं कर सकते कि तुम्हें बोलने का अधिकार नहीं है, नहीं। हम कौन होते हैं उनसे अधिकार छीनने वाले? तो क्या है, हम ऐसे किसी के अधिकार भी नहीं छीन सकते। तो इसी में क्या है, व्यक्ति की हर मांग को अधिकार नहीं कहा जा सकता। जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप कोई भी गलत काम करने की सोचो और ये सोचो कि तो मेरी मांग है, मैं तो मेरा अधिकार है, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, तो ये ऐसा, इसमें इसका मतलब ये नहीं है कि अधिकार का मतलब कि आप कुछ भी कर सकते हो, नहीं।
उससे लोगों को भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अब आप ड्रग्स लोगे, सिगरेट पियोगे, तो आपकी तो हेल्थ ख़राब हो रही है, उससे दूसरों को भी तो हो रही है। दूसरे के ऊपर जो नेगेटिव इफ़ेक्ट जा रहे हैं वो भी तो नुकसानदायक है कहीं ना कहीं। तो वो क्या है, गलत है। तो उसमें समाज की स्वीकृति भी होनी चाहिए। अगर आप कोई काम कर रहे हो तो उसमें सोसाइटी को भी ये होना चाहिए कि हाँ ठीक है, ये बंदा बढ़िया काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, तो हमें इसका सपोर्ट करना चाहिए। आपको ऐसे काम करने हैं, ना कि ऐसे काम करने हैं कि आप बिल्कुल ही बेकार काम कर रहे हो और सोचो कि आपको सोसाइटी हेल्प करे, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करे। नहीं, फिर तो ऐसा नहीं होगा। तो ये क्या है, ये आपके अधिकार नहीं होंगे। अधिकार कब माने जाएंगे, जब जिससे एक उस व्यक्ति का तो फ़ायदा हो, एक समाज का भी फ़ायदा हो, और साथ ही वो क्या हो, जस्टिफाई हो। कि अगर आप किसी को मारने की सोचो, आप सोचो मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, कहीं भी आ जा सकता हूँ, तो आपको कुछ भी करने का अधिकार है, तो आप किसी को भी मार के चलते बनोगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप किसी को मारोगे तो ये जस्टिस थोड़ी ना होगा, ये तो अनजस्टिस हो जाएगा। तो वहाँ पे क्या है, जस्टिफाई होना चाहिए सब कुछ, कि अन्याय ना हो, न्याय हो लोगों के साथ। ऐसा ना हो ये लोगों को ये लगे कि आप अधिकार को लेकर जो है ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हो, उसके नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हो। तो आपको अधिकार ऐसे बनाने हैं और ऐसे अपने लाने हैं अधिकार कि जिससे आपका और आपकी सोसाइटी दोनों का फ़ायदा हो। इसी के साथ हमारे पास कुछ राजनीतिक अधिकार भी है, जैसे वोट डालने का अधिकार। ये है, वोट का अधिकार है आपको, आप वोट डाल सकते हो। जब 18+ हो जाते हो तो क्या है, आपको वोट डालने का अधिकार मिल जाता है। पार्टी बनाने का अधिकार, ये पार्टी बनाने का है, मनाने का नहीं। डिस्को वाली पार्टी नहीं है, यहाँ पर क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज़, कि आप पॉलिटिकल पार्टीज़ बना सकते हो। थर्ड है चुनाव प्रतिनिधि बनने का अधिकार, कि आप क्या कर सकते हो, चुनाव में खड़े हो सकते हो, इलेक्शन में खड़े हो सकते हो। आप समाज के लिए कुछ करना चाहते हो तो आप इलेक्शन लड़ो, आओ राजनीति में लड़ो, जीतो और करके दिखाओ। तो आप भी अपनी पार्टीज़ बनाओ और इलेक्शन में खड़े होकर जीत के दिखाओ। किसी भी सूचना को जानने का अधिकार, RTI मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन, कि आप किसी भी जानकारी को जान सकते हैं। अगर आप किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप क्या है, ले सकते हैं। अब ये सब तो रही कि ठीक है, ये सब तो हमारे अधिकार हैं सारे, कि हम कुछ भी कर सकते हैं। जस्टिस हो गए, ऐसा ना हो किसी के साथ अनजस्टिस करके, कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। हमारे तो अधिकार हैं ही, इंसानों को तो है ही। साथ में क्या है, एनिमल्स के भी अधिकार हैं। अब एनिमल्स के कैसे अधिकार, जैसे कि पुराने ज़माने में हम देखें, राजा क्या करते थे, शिकार पे जाते थे, हंटिंग करने। तो क्या है, हम दूसरे को ही तो मार के उसका अधिकार छीन रहे हैं, तो ये गलत नहीं है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें रूल्स आए, वाइल्ड लाइफ एक्ट, जो इसमें क्या करा गया कि जानवरों को भी नहीं मार सकते हम, क्योंकि हम उसके जीने का अधिकार छीन रहे हैं। और किसी की लाइफ छीनना ये तो अनजस्टिस है। तो इसमें क्या करा गया कि सरकार ने क्या बोला कि अब जो एनिमल्स का क्या है, कोई भी जानवरों का शिकार नहीं कर सकते। अगर आपने किसी जानवर का शिकार किया तो सरकार आपका शिकार कर लेगी। तो इसलिए क्या करा गया कि वहाँ पर इस चीज़ को लेकर भी जानवरों के लिए भी क्या बनाए गए, रूल्स बनाए गए कि हम किसी के अधिकार किसी से नहीं छीन सकते। जानवर के बनाए गए, साथ में अगर हम देखें तो पर्यावरण, एनवायरनमेंट के अधिकार है कि हम एनवायरनमेंट को गंदा नहीं कर सकते, पोल्यूटेड नहीं कर सकते। तो ये क्या है, हर चीज़ को लेकर अधिकार बनाए गए हैं। और आगे आने वाले टाइम में और क्या क्या अधिकार आ सकते हैं, क्या क्या अधिकार बन सकते हैं, उसको लेकर भी आगे कुछ ना कुछ हो गई। जैसे अब चेंजेस आ रहे हैं, पहले 400 साल पहले अधिकार थे शिकार करने का, जानवरों को मारने का। तो क्या है, अब ये धीरे धीरे कम हो रहा है कि हमें किसी का अधिकार नहीं है ये कि हम किसी की लाइफ छीन सके, हमें ये अधिकार नहीं है, ये अनजस्टिस है। तो क्या है, सरकार ने हर चीज़ के लिए अधिकार दिए गए हैं कि आपको हर तरीके के अधिकार मिले हैं, वो भी जस्टिस के साथ। ऐसा नहीं है कि आप किसी के साथ कुछ भी कर सकते हो। तो ठीक है, आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये एक छोटा सा आज इंट्रो था बस, कि आपको समझाने के लिए कि इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या समझने वाले हैं। तो आई थिंक आपको थोड़ा अंदाज़ा लग गया होगा कि हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या समझेंगे।
तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।